अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में, तो सभी ऐसा ही बोलेंगे, मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, या फिर नरक में वो लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वही स्वर्ग में जाते हैं, और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो सभी नरक में जाते हैं। अगर आपको भी दोस्तों ऐसा ही कुछ लगता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी है एक साधु और एक नर्तकी की। एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम था लोगों के सामने नाच कर गांव के लोगों का मन बहलाना था। ये दोनों जन काफी समय तक अपना अपना कार्य सकुशल ढंग से करते रहे और अचानक एक दिन गांव में कुछ कुदरती आपदा आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आपदा में मारे गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं तब इनके कर्मों और इनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को अपने ज्ञान के अनुसार पूरा निश्चय था कि उसे स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हुए और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मुझे नरक नसीब हुआ, ऐसा क्यों महाराज? जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है, मेरे साथ ये अन्याय क्यों महाराज? तब यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते रहते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए जो कि तुम लोगों को उपदेश में बताया करते थे कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिल रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें पर हमारी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखने में अच्छे लगने वाले कार्य भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागीदारी बना देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी स्वर्ग या नरक की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।